जी 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 सर। बहुत टाइम। सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग हम गुरुकुल में उपस्थित हुए, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करती हूँ। और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी की उपस्थिति को आप दर्शाते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे, हर एक दुर्घटनाओं से, सारी समस्याओं से हमें बचाया। और आज हम सभी लोग एक साथ मिलकर के इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। और हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी, श्रीना मैम जी को भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार ये प्लेटफॉर्म दिया। और हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें उस योग्य बनाए। और हमारे गुरुकुल में गुरुवर, जिन्होंने हमें अपना साथ दिया और हमें अपना निस्वार्थ भाव से सारी बातों से हमें अवगत कराते हैं और अपना अनुभव प्रदान करते हैं। तो मैं ऐसे गुरुवर का तहे दिल से चरण वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। सभी ग्रेट मातृ शक्तियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और हमारे बीच में अपनी हर एक जवाबदारी को निभाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं, हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर, जिनकी वाणी से हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिलता है और हम बहुत सारा अनुभव हमें प्राप्त होता है। और साथियों, सभी से मैं यही अपील करूंगी कि पेन डायरी लेकर के बैठें और जो भी शब्द हमारे जीवन के लिए है उसे आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार हमारे गुरुवर लेने वाले हैं। तो मैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर का मैं वेलकम करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन का हम अपना और हमारे गुरुवर का सारा अनुभव हम अनुभव को प्राप्त करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका मोस्ट वेलकम सर जी। आप आए और अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। सभी Thank को होस्ट you, की डिजिटल क्लिपिंग के thank you, साथ हम Most thank welcome, you most so much, ma'am. Thank you so much. welcome. Thank you, sir. Thank you so much. सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति वे सभी जितने भी मेरे अनुज बने हुए सभी को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर के डी प्रतापन सर एंड मिसेस सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, आज का सेशन कुछ अलग हटकर होने वाला है। हमको आज का सेशन सुनकर अपने आप को परखना है कि हम किस स्थिति में हैं, किस जगह पर हम अपने आप को रखते हैं। तो चंद लाइनों के बाद मैं मेरा सेशन स्टार्ट करूंगा साथियों, पर उससे पहले मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ जहां से आपको ये चीज समझ में आए कि हम क्या हैं वाकई। कौन सी? टमाटर। हाँ बेटा, एक मिनट। ये इसको पीटा है। किसको पीटना है? क्या क्या बेटा, किसको पीटना है? लाइट आ जाएगी कोई। सॉरी फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा। तो साथियों, आज मैं मेरी बात एक छोटी सी बातें हैं जो मैं सूरज और दीपक के ऊपर रखना चाहूंगा। यहाँ से हमको क्या समझ में आता है क्या नहीं, ये चीजें मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ।
साथियों, एक एक बार एक छोटा सा दीपक सूर्य से बोला, हे सूर्य देव, आपके सामने मेरा क्या महत्व है? आपके प्रकाश के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। तो साथियों, सूर्य देव मुस्कुराकर बोले, जब मैं अस्त हो जाता हूँ तब अंधकार से लड़ने का एक दायित्व कौन निभाता है? दीपक ने संकोच से कहा, मैं जितना बन पड़े उतना प्रकाश देता हूँ। सूर्य ने कहा, साथियों, यही तो समर्पण है। अपनी क्षमता छोटी या बड़ी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि अपने कर्तव्य के प्रति कितनी निष्ठा है। उस दिन से दीपक ने, साथियों, कभी भी स्वयं को छोटा नहीं समझा। वह हर रात बिना किसी प्रशंसा या अपेक्षा के जलता रहा और अनेक पथिकों को राह दिखाता रहा। कई घरों में उजाला हुआ और अनेक मंदिरों में आरती संपन्न हुई। तो साथियों, यहाँ से बोध होता है हमको, समर्पण का मूल्य कार्य के आधार पर से नहीं, भावना की गहराई से होता है। जो बिना यश, बिना प्रशंसा और बिना स्वार्थ के कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा समर्पित व्यक्ति होता है। तो साथियों, ये बातें मेरी रखने का एक अलग मकसद था, एक अलग सोच थी। आज साथियों, यहाँ पर कुछ साथी हमारे अपने आप को सूर्य समझते हैं, कुछ साथी अपने आप को दीपक समझते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ साथी अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत अनुभवी और बहुत ज्ञानवान समझते हैं, और बहुत से साथी अपने आप को छोटा समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम सूरज को आईना दिखा पाए या सूरज की बराबरी कर पाए। अच्छी बात है साथियों, क्योंकि अगर हम सूरज की बराबरी करने जाएंगे तो ये हमारा अहंकार होगा। लेकिन हम, इसका ये मतलब भी नहीं होता कि हम आपको इतना छोटा प्रदर्शित कर ले कि ना तो हम हमारा मान सम्मान बचा पाए, ना ही हम अपने आप को पहचान पाए। और उन साथियों के लिए भी मैं यही कहूंगा, जो साथी अपने आप को सूरज समझते हैं, उन साथियों के अंदर भी ये एक अहंकार का बीज है। यहाँ से आप लोगों का अहंकार चालू होता है कि आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। जैसा कि पिछले 3 साल में हमारे बीच में काफी अनुभव आया है। हमने बहुत से लीडरों को चढ़ते भी देखा है, गिरते हुए भी देखा है, और बहुत से साथियों को वहां से संभलते हुए भी देखा है। लेकिन जिनके अंदर अहंकार, जिनके अंदर घमंड, जो अपने सामने यही नहीं समझते कि हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी और भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि तो ऊपर वाले ने सबको दी है साथियों। और नहीं भी अगर ज्यादा बुद्धि दी है तो इतना तो अनुभव दिया है कि जब से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा बुरा, ऊंच नीच, किसके लिए क्या बेहतर है, किस व्यक्ति की समझ कितनी है, उस व्यक्ति को किस हिसाब से हमको समझाना है, इतना अनुभव तो हमारे लीडरों को हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम हमारा समय व्यतीत करते हैं किसी साथी के बीच में, उसको समझते हुए, उसको जानते हुए, उसके गुणों को पहचानते हुए, तो इतना अनुभव हमको भी हो जाता है कि इस साथी को अब किस चीज की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में इसको अनुभव की आवश्यकता है, नॉलेज की आवश्यकता है। और यही एक लीडर की पहचान होती है साथी, कि बिना अपेक्षा वो अपना कार्य करता रहे, फल की इच्छा ना करे। क्योंकि साथियों, फल देना प्रकृति के हाथ में है, परमपिता परमेश्वर के हाथ में, किसी इंसान और किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये चीजें भी हमको समझना पड़ेगी। और जब ये सब ज्ञान हमको आ जाता है ना, ये नॉलेज हमारे अंदर आ जाता है, उस समय हम अपने आप को ना तो बड़ा समझ पाते हैं, ना छोटा समझते हैं। यही समर्पण होता है साथियों, और यही समर्पण की सही व्याख्या है, सही परिभाषा है। आज हमारे साथी बहुत से बोलते हैं हम तो पूरी तरह समर्पित हैं हाई रिच के प्रति, लेकिन अभी ये बारीकियां ही उनको समझ में नहीं आती। साथी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से उदाहरण आप लोगों ने महसूस किए हैं कि थोड़ा सा नॉलेज आया, थोड़ा सा बोलने की कला आई, चार चंद किताबें पढ़कर उन किताबों में से कुछ ऐसी बातें उठा ली जो
मोटिवेशनल हो सकती हैं, या किसी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं हम, और वहां से हम कूद कर फुग्गा बन जाते हैं, अहंकार के धनी बन जाते हैं, और हम ये समझने लगते हैं कि हमसे ज्यादा नॉलेज तो शायद ही किसी को हो। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमको ये चीज भी समझना पड़ेगी कि हम जो वाणी रख रहे हैं, हम जो विचार रख रहे हैं, उसमें कहीं अहंकार तो नहीं झलक रहा। और जो हम बातें बता रहे हैं, जो हम विचार प्रकट कर रहे हैं, उससे हमारे कितने साथियों को फायदा है। विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है हमको, न कि इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बातें रख रहा हूं, इससे बेटर बातें कोई और नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? आज हर व्यक्ति में बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, हर व्यक्ति में विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, कुछ कदर कर गुजरने की जिद्दीपन भी हर इंसान के अंदर है। बस उसमें पहचानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और उस जिद को सही दिशा देने की आवश्यकता है। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने मन में से ये एक चीज निकाल दो कि हम कुछ भी नहीं है। हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बहुत छोटे लीडर हैं। सबसे पहले तो ये गलतफहमी को आप लोग दूर करो। दूसरा, ये गलतफहमी भी दूर करो कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं है। साथियों, एक कहावत मैं आप ही लोगों के मुख से सुनता आया हूं, और अपने बुजुर्गों से भी सुना है, कि शिक्षा का कोई दायरा नहीं हो। किसी भी दायरे में जाकर, किसी भी सीमा को तोड़कर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहां उम्र महत्व नहीं रखती साथियों। वहां एक व्यक्ति के अंदर या एक बच्चे के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, और जो बच्चा उन विचारों को सबके बीच में रखता है, वहां से भी एक बहुत बड़ी शिक्षा ली जा सकती है। तो इसमें बड़ा होने की आवश्यकता क्या है? इसमें ज्यादा पैसा कमाने की आवश्यकता क्या है? इसमें ज्यादा बड़े बोल बोलने की आवश्यकता क्या है? मुझको तो आज तक यही चीज समझ में नहीं आई। और हमारे लीडर्स सिर्फ एक ही अहंकार के गुलाम बन के रह चुके हैं कि हमने तो इतना कमा लिया, हमने तो इतनी बड़ी टीम बना ली, हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। और कुछ साथियों को सही तरह से शब्द बोलना नहीं आते कि कहाँ पर कौन से शब्द का उपयोग करना है, और वो आज ऐसी बातें साबित करना चाहते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए। अरे भाई, बड़े बनो। हम तो खुद चाहते हैं कि आप सब बड़े बनो, कोई भी अपने आप को छोटा ना समझे। हम यही कोशिश हमारी पिछले 3 साल से रही है। लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं रही कि आप अपने अधूरे ज्ञान से ही घमंडी हो जाओ, अधूरे ज्ञान से ही अहंकारी हो जाओ, और अधूरे ज्ञान से ही आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लगो कि अब हमको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको अगर हमसे सीखना है तो आप हमको निवेदन करो, हमारे सामने हाथ फैलाओ, भीख मांगो कि आप आओ और हमको कुछ सिखाओ। ये बातें हमने आज तक नहीं सिखाई यहाँ पर, और ना ही हम कभी इन बातों को महत्व दिया है। हमको ध्यान देना है तो सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि हमको डेली सीखना है, हर उस व्यक्ति से, उस इंसान से सीखना है जिसकी बातों में कुछ नियमितता हो, कुछ नैतिकता हो, साथ ही साथ कुछ ऐसे विचार हो जो अपने बारे में ना सोचते, सबके बारे में सोचता हो। साथियों, अगर बिजनेस करना है और बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी ना तो अपने आप को पहचान पाएगा, ना ही आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन तो उसके सामने है नहीं, तो वो खुद आलसी हो जाएगा। तो जीवन में हमको अपना कंपटीटर खड़ा करना भी आवश्यक है, ताकि हम अपने आप को पहचान पाए, अपने आप को समझ पाए कि हमारे में कितनी काबिलियत है, और वो काबिलियत हम कब तक ईमानदारी के साथ निर्वहन कर सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के और अपने आप को सफल करने के साथियों 10 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे कठिन तरीका होता है अपनी नैतिकता को जिंदा रखते हुए, अपनी इंसानियत को जिंदा रखते हुए, और सबको साथ लेकर चलते हुए भी हम आगे बढ़े, और अपने खुद के कंपटीटर खड़े करें अपने ही माध्यम से। हर साथी को वो नॉलेज दें जो नॉलेज हमारे अंदर है, या जो नॉलेज हम किसी दूसरों से सीखते हैं। एक
बड़ी अच्छी टीम, एक अच्छे संगठन का निर्माण वहीं से होता है जब उस संगठन में एक से एक क्वालिटी मौजूद, एक से एक गुण मौजूद, कि एक लीडर अगर किसी काम के लिए आगे कदम उठाता है तो हमको ये भरोसा होना चाहिए कि नहीं, इस व्यक्ति ने कदम उठाया है तो ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल सफल होकर आएगा, 100% सफल होकर आएगा। अब हमको क्या करना है, हमको भी उतनी ही मेहनत करना है जितने गुण हमारे अंदर है। हमको भी हमारी काबिलियत की परीक्षा लेना है और उस परीक्षा के माध्यम से अपना वर्क करना है। तो साथियों, यहाँ से काम दोनों हाथों से होगा, एक हाथ से नहीं होगा। जरूरत किसकी है, दिमाग की है। जरूरत किसकी है, अनुभव की है। जरूरत किसकी है, नैतिकता की है। जरूरत किसकी है, पारदर्शिता की। और जरूरत किसकी है, समर्पण की। मूल सार यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के प्रति अपनी समर्पित भावना की है, कि हमारे अंदर हम किस भावना से समर्पित हैं, हम किस भावना को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। हमारे अंदर क्या समर्पण होना चाहिए, क्या नैतिकता होना चाहिए और क्या पारदर्शिता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी उटपटांग बातें कर दी, कुछ भी विचार रख दिए, कुछ भी झूठ बोल दिया, और हश्र क्या होगा, जैसा अभी 3 साल पहले से आप लोग देखते आ रहे हो। हमको तो 3 साल में यही सीखने को मिला है साथियों, कि आज हमारे बीच में इतने बड़े बड़े लीडर रहे हैं और हमारे बहुत से साथी आज भी अपने आप को छोटा समझकर चलते आ रहे हैं। वो यही नहीं समझ रहे हैं कि जितना बड़ा लीडर है हमारा, उसने कर्म किए हैं तो कैसे किए हैं, कार्य किए हैं तो किस प्रकार से किए हैं, क्या पारदर्शिता रखी, क्या नैतिकता रखी और क्या इंसानियत रखी, जो आज उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई है। और कहाँ उन्होंने पारदर्शिता नहीं रखी, कहाँ उन्होंने हमारे प्लान को प्लान की तरह समझाया है, कहाँ नहीं समझाया है, कहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया है, कहाँ लोगों का मिसयूज किया है, कहाँ लीडर्स का मिसयूज किया है। इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं गया और हम बेफिजूल में उनको बड़ा मानते रहे और उनको बड़ा बनाते रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं पहचाना, हमने अपनी काबिलियतों को नहीं आका, और आका नहीं है तो सीखने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि कहते हैं ना साथियों, जब पैसा आता है इंसान को ना तो अच्छा दिखता है ना बुरा दिखता है, ना ही सीखने की लालसा होती है ना ही जिज्ञासा होती है। बस पैसा आ रहा है, हम सफल हो गए। पैसा किस रास्ते से आ रहा है, हमारे किन विचारों से जो हमने हमारी लाइफ लाइन को या हमारी टीम जो हमारे साथ बनी है उनको समझाया है, इस बात का भी हमने ध्यान नहीं दिया कभी। और हम लग गए अपनी सफलता के पीछे दौड़ने में, अपनी सफलताओं का बखान करने में। पर आकलन हमने कभी नहीं किया कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो किस समर्पण के साथ आए हैं, किस भावना के साथ आए। इन बातों का भी वहां कोई महत्व नहीं रहा, कोई मौलिकता नहीं रही। तो आज अगर वाकई हमको एक सफल व्यक्तित्व का धनी इंसान बनना है, साथ ही मैं लीडर में ही बोल रहा हूँ, एक इंसान बोल रहा हूँ, तो साथियों अब जो कार्य आप करोगे और एक मौलिकता के साथ, एक नैतिकता के साथ और एक पारदर्शिता के साथ जो कार्य करोगे, वहां पर आपको ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि हमारी टीम का कोई मेंबर हमको छोड़कर दूसरी जगह तो नहीं जाएगा, कोई लीडर आकर हमारे साथियों को भटका तो नहीं लेगा, कोई हमारे साथियों को हमसे तोड़कर दूसरी जगह तो नहीं ले जा पाएगा। और ये कब होगा साथियों, जब इतनी ही पारदर्शिता, इतने ही गुण आप अपने साथियों को देने की चेष्टा करोगे, और चेष्टा ही नहीं करोगे, आप उनको दोगे पूर्ण समर्पण भाव के साथ, बिना इस चीज का विचार किए कि आज हम इस व्यक्ति को अगर कुछ गुण देने की कोशिश कर रहे हैं तो कल ये व्यक्ति हमसे ऊपर बढ़ जाएगा, हमसे आगे बढ़ जाएगा। ये चैलेंज है साथी आप लोगों के लिए, और आप खुद इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप अपने ही माध्यम से ये चैलेंज ले रहे हो। और कोई भी बिजनेस,
कोई भी कार्य हो बिना चैलेंज के कभी भी पूरा नहीं होता सर। दूसरों से चैलेंज एक्सेप्ट करने से बेटर है अपने आप को चैलेंज में डालो, अपने खुद को आजमाओ, अपने खुद की परीक्षा खुद से लो। क्योंकि आपके गुण किसी से कम नहीं है साथियों। आपके अंदर हर वो गुण है जो एक इंसान में होने की आवश्यकता रहती। सिर्फ और सिर्फ हमको उन गुणों को पहचानना है, अपनी काबिलियत को पहचानना है, और हमारे अंदर क्या कमियां हैं अभी, उन कमियों को जानना है, और उन कमियों को दूर करने के लिए अपने आप पर ही हमको कार्य करना है। और ये कार्य कब होंगे साथियों? जब हम खुद को एक चैलेंज में डालेंगे, एक परीक्षा में डालेंगे। तो साथियों, आने वाले समय में डेली, नित एक चैलेंज अपने आप को आप खुद देंगे कि आज हमको ये करना है, और ये चैलेंज हमने अपने आप से लिया है, तो ही हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे साथियों। अगर आज बहुत से सेक्टर हैं, जैसे नौकरी पेशा सेक्टर है, बिजनेस का सेक्टर है, खुद के कृषि कार्य है, खुद का छोटा मोटा कार्य ऐसा है जिसको हम खुद से करते हैं, आज वहां भी तो चैलेंज है। चाहे हम खुद लें या हमारे बॉस जो भी हमारे अधिकारी हैं हमसे ऊपर, वो दें हमको। आज प्राइवेट सेक्टर में देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, हर सेक्टर में एक टारगेट निर्धारित किया हुआ है कि आपकी अगर 20,000 25,000 सैलरी है, तो उसका 10 गुना बिजनेस आपको करके देना पड़ता है। तो आज कोई दूसरा हमको अगर टारगेट दे रहा है, तो ये टारगेट हम स्वयं से ही क्यों नहीं लेते? हम क्यों दो बातें सुनते हैं? आज हमारा टारगेट पूरा हो गया तो हमारी वाई वाई होगी, और हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो 10 हमारे साथी कर्मचारियों के बीच में हमको दो बातें सुनाई जाएंगी। और यही बेशर्माई हम लोगों ने साधी हुई है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, कि हम बेशर्म ऐसे हो चुके हैं कि अरे यार, हाँ, मेरी तनख्वाह तो पूरी आ रही है, अगर मेरा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? दो बातें कोई मुझको कहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो हूं रहूंगा तो वही। लेकिन साथियों, जिस दिन ये विचार किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हमारे दिमाग से निकल गया, और हम अपने खुद के ही टारगेट को अपने आप से लेकर, जो हमने टारगेट सेट किया है उससे 10% या 5% उस टारगेट को ज्यादा अचीव करें, तो ही हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। आज हमने सपने बड़े बड़े देखे कि अभी जब हाईरीच चालू होगा, अभी जब पुणे वर्क चालू होगा, तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम करोड़पति लीडर्स की दौड़ में शामिल होंगे। तो साथियों, आज की खुद की वस्तु स्थिति को देखो, आज की खुद की कंडीशन को देखो आप लोग, और अपनी कार्य प्रणाली को देखो, अपनी कार्य करने की क्षमताओं को आकलन करो। क्या वाकई आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग करोड़पति लीडर्स की रेस में आ जाएंगे? जिस प्रकार से आज आपके कार्य चल रहे, जिस प्रकार से आज आप लोगों का समर्पण है, हमारे साथियों को इनवाइट करते रहते हैं। किसी साथी के पास समय नहीं है बोलने का, कोई साथी का नेटवर्क इशू है, कोई साथी कंफर्ट जोन में नहीं है, और कोई साथी जानबूझकर पैनल पर बोलना ही नहीं चाहता। तो मैं कैसे मान लूं आप लोगों का समर्पण? मैं कैसे मान लूं कि आप लोग अपने आप के प्रति समर्पित हैं साथियों? आज जूम पैनल को तो छोड़ो, आप अपने खुद के प्रति समर्पित नहीं है, तो आप क्या ख्वाब दिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या समर्पण की भावना सिखा पा रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्योंकि साथियों, कुछ शिक्षा ऐसी होती है जो पढ़ाई करने से नहीं मिलती, जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के आचरण से समझी जाती। एक पिता का आचरण उनके बच्चों की पहली शिक्षा होती है। जो वो अपने पिता को या अपने भाई को या अपनी माता को करते हुए देखते हैं ना, वही वो अपने लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा समझ लेते हैं, और आपके ही आचरण को दोहराने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी आता है क्लास,
जहां पर बहुत से बच्चे अपने शिक्षकों को अपना आइडियल समझते हैं और वही बनने की कोशिश करते हैं जैसा उनके शिक्षक हमेशा समझाते हैं। थर्ड आता है साथियों वो पोजीशन हमारी, जब हम किसी प्रोफाइल में आते हैं, सरकारी जॉब में आते हैं या प्राइवेट जॉब में आते हैं, और एक टारगेट हम लोगों के सामने रहता है कि आप ये टारगेट अचीव करो, ये प्रमोशन लो, ये तरक्की लो। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कि हम अपने बिजनेस को इस प्रकार से करेंगे कि हम बहुत जल्दी अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले आएंगे। वहां कोई ना कोई तो हमारा आइडियल रहता है, किसी न किसी के कार्य से तो हम प्रभावित होते हैं और हम वही करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ढालते भी हैं उस सांचे में। लेकिन क्या हम पूर्ण समर्पण भावना के साथ उस कार्य को कर पाते हैं? सबसे बड़ी समझने की बात यह है, आज हमको सबसे पहले तो समर्पण को समझना पड़ेगा कि हम समर्पित किसके ऊपर है, हम किसको अपना पूरा समर्पण दे रहे हैं। हम समर्पण दे रहे हैं या उसकी गुलामी कर रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। ये अंतर भी हमको समझना पड़ेगा। साथियों, जब हम गुलाम पैदा ही नहीं हुए, हम सामने वाले का मान सम्मान रखते हुए, उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए, उन बातों से कुछ शिक्षा लेकर अपने कार्य को अपने हिसाब से करें, अपने दिमाग से करें, अपने विवेक से करें, तो हम आजाद हैं। और हम पूरा अनुसरण ही सामने वाले का करने लगेंगे, फिर तो हमने गुलामी की वो जंजीर खुद पहनी है, जिन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे शहीदों ने प्राणों के बलिदान दिए थे। इस देश को आजाद करने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे। तो कहीं ना कहीं हम भूल से ही सही पर उन शहीदों को अपमान तो कर जाएंगे ना। ये बात भी हमको समझना है। और उन साथियों के लिए भी मैं ये बातें बोलना चाहूंगा, जिन साथियों को अहंकार की सीमा से भी ऊपर अहंकार है, वो साथी भी जमीन पर आ जाए और अपने अहंकार को छोड़कर सही आचरण को अपनाते हुए अपने भविष्य को पहचाने। और भविष्य को पहचानने के लिए अपने वर्तमान को पहचानना जरूरी है। जो भूतकाल में आप लोगों से गलतियां हुई, उन गलतियों को भूलो और उन गलतियों को पीछे छोड़ो और नए सिरे से अपने आप के प्रति समर्पित होकर अपना कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाओ, अपने कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी कमियों को नजरअंदाज मत करो, उन कमियों को पहचानो और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। तो साथियों, आप लोग एक सफल व्यक्तित्व के धनी हो और आप एक सफल इंसान बनने की ओर अग्रसर हो। लीडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है साथी, हर व्यक्ति लीडर बन सकता है। पर लीडर बनने से पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना कठिन है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो आप एक अच्छे लीडर भी नहीं बन पाओगे। तो लीडर की क्षमताओं को अगर पहचानते हो, जानते हो, तो सबसे पहले एक इंसान की क्षमताओं को पहचानो। एक इंसान के अंदर क्या इंसानियत होती है उसको पहचानो और फिर अपने कार्यों को गति दो, अपने व्यवहार में, अपनी नैतिकता में, अपने गुणों में। उन सब बातों को अपने व्यवहार के माध्यम से सबके बीच में रखो, क्योंकि जैसा व्यवहार आप करोगे एक उदाहरण सेट होता है और वही हमको एक आइडियल बनाता है, एक मार्ग प्रशस्त व्यक्ति बनाता है। तो साथियों, ये गुण आप सब में है। मैं किसी भी साथी को कम नहीं आंकता हूं कभी, क्योंकि मेरी नजर में सब समान है। क्योंकि मैं गुणों के महत्व को जानता हूँ, गुणों के महत्व को समझता हूँ। तो इसी के साथ मैं आज ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और ठाकुर में आपसे निवेदन करूंगा आप आए और आगे गति प्रदान करें। मैम, मोस्ट वेलकम ठाकुर मैम। जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैम स्पेशल स्पेशल इस चीज में हमारे अतुल रांधे सर बने हुए हैं भुसावल महाराष्ट्र से, उनको इनवाइट। जी,
थैंक यू सर जी। आओ जी, बस दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आज आपकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार, लिबर्टी और दो। हमें इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और हम समय को देखते हुए अब स्पेशल स्पीच की ओर चलते हैं, और हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित ऐसे ग्रेट लीडर, हमारे अतुल सर जी, जिनमें हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम बुलाएंगे। जी मोस्ट वेलकम सर जी, आप आए और अपने स्पेशल स्पीच रखें। जी अतुल सर जी। ये तू क्या? वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। वो डाल दे तो आपके हो गए 44 और 5 कुल 50। यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे इतने बड़े नेशनल पैनल पर आपने इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, सर ने जो बात किया है वही एकदम बताऊंगा सटीक अभी बात किया है। राउंड फिगर में लोग 50 बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, 14 की आपकी लिबर्टी हो गई। सर वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से, थोड़ा वॉइस बंद कीजिए सर का। हाँ, हेलो। यस सर, यस सर। तो सर ने जो बोला है कि ये बात सही है, कि जितने भी बड़े लीडर थे जो आज हमारे सपोर्ट में नहीं है, या यूं बोल सकते हैं हमारे साथ में नहीं है, तो ये सही बात है, क्योंकि उनको बड़ा करने वाले हम लोग ही हैं। क्योंकि उनकी प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़ते थे और हमारी टीम को ग्रोथ करते थे, जिसके चलते वो आज सबसे टॉप लेवल में जाके बैठ गए हैं। और सर ने ये भी कहा कि भाई, अ, हम लोग ही थे उनको ये सारी जानकारी समझाने वाले। तो वो एबिलिटी हम सब में भी है, लेकिन हम लोग उस एबिलिटी को देख नहीं पाते हैं। आज सर ने जो गुरुकुल चलाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह शाम आने का यहाँ पे मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, कुछ समझने का मौका मिलता है। मैं भी सर से बहुत कुछ सीख पाया हूँ। और सर के जो उन्होंने कदम उठाया है सब कुछ सिखाने का, बस उनके नक्शे कदम पर मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी मेरी टीम को बढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से आज का सेशन सर ने हमारे बीच में रखा। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी पार्टनर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू मैडम, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ और ऑन द वे हूँ, ट्रैफिक में होने की वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बैक टू होस्ट मिसेस, जी थैंक यू। सॉरी आपका नाम जी नहीं जी। पता मुझे। मैं थैंक यू वेरी मच मैम। जी जी। जी थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने इस सफर में भी आपने अपने दो शब्द रखे और अपने अपना फर्ज निभाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर जी। ऐसे ही आप हमारे बीच बनते रहिएगा और अपनी उपस्थिति को देते रहिएगा। और सर स्पेशल स्पीच में मैं शेयरिंग पार्टनर किसे बुलाना है? भारद्वाज सर को इनवाइट कर लीजिए शेयरिंग में। हाँ जी सर, किसे? चुन्नूलाल भारद्वाज जी। जी जी, हमारे बीच ऐसे ही ग्रेट लीडर विराजमान हैं, हमारे आदरणीय चुन्नूलाल सर जी। हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी। आप आए सर और अपना शेयरिंग पार्ट रखें सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। ओके दीदी, धन्यवाद। आपका होस्टिंग लाजवाब, और सुंदर मधुर वाणी से इतना बड़ा नेशनल पैनल को संभाल करके रखे हैं, और हमें दो शब्द यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, आपको दिल से धन्यवाद। और आपका होस्टिंग हमेशा लाजवाब रहते हैं। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल में गुरुदेव सिखाने वाले हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी को मैं दिल से नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सभी साथियों को, मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को। और प्रणाम करता हूँ साथियों, संस्था का बनाने वाले और हमारे
अनुदाता केडी प्रथापन, श्रीना प्रथापन को दिल से नमन करता हूँ, जिनके एक सोच के बदौलत हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं साथियों। 3 साल के दौरान एक विश्वास के और एक आत्मविश्वास को लेकर के हम लोग एक संगठन के साथ में हैं। और प्रणाम करता हूँ मैं उस परम पिता परमेश्वर को, जिन्होंने इतना सुंदर हमें अवसर दिया है। हम बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं साथियों, जो हमें ये अवसर मिला है और ऐसे महान शख्स के हमें साथ मिला है, जो हमारे महागुरु हैं जी कुलदीप सर जी। हर पग में, हर साथ हमें आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और हर शब्द में हमें हमारे जीवन को लेकर के वो सिखा रहे हैं साथियों। आप जरूर समझिए और हम समझेंगे, सीखेंगे, तभी उनके शब्द को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं साथियों। वो बहुत सुंदर हमें बात समझाने का कोशिश किया सूर्यदेव जी, और एक दीपक का कहानी भी बताए। जो दीपक कम रोशनी से होता है साथियों, और वो सूर्यदेव बहुत बड़ा प्रकाश देते हैं, लेकिन वो समर्पण भाव से कहा दीपक ने, जितना भी कोशिश करूंगा मैं आगे अपने रोशनी को, लेकिन आपका मैं रोशनी और आपका बराबर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा करके वो सफल रहा साथियों। और अंधेला में वो साथ दिया। वैसे हमें भी हमारे जो गुरुदेव है वो सूर्य का भांति है साथियों, और हम एक दीपक का भांति हैं। तो जरूर अपने आप को यहाँ पे समर्पण करें, और जितना भी हमारे पास भी ये नॉलेज हो, हम यहाँ पे अपने नॉलेज को और अपने समर्पण को यहाँ पे रखने का प्रयास करें साथियों। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव सिखाए, और ये पिता का भांति वो भी बताए कि एक पुत्र अपने पिता को जो भी कार्य करते देखते हैं साथियों, वो देखते देखते ही आगे सीख जाते हैं। वैसे हमारे गुरुदेव जो बोलते हैं, वो शब्द को हम सुनते सुनते ही हम इनके जैसे, हमारे गुरुदेव जैसे हम बोल पाए, ऐसे करके हमें भी सीखना होगा साथियों। तभी हम लोग यहाँ पे आगे सफल हो पाएंगे, और हमारे जो परिवार लोग आएंगे उसे भी हम सफल करा पाएंगे साथियों। तो यहाँ पे कोई छोटा ना हो, ना कोई बड़ा ना समझे। हम एक शिष्य और एक विश्वास के साथ यहाँ पे एक समर्पण के साथ एक गुरुकुल का नॉर्मल सदस्य है साथियों। ना तो हमारे साथ अहम है, ना तो हमारे साथ कोई क्रोध नहीं है साथियों, ना तो हम बड़ा है करके, ना तो हम बड़ा लीडर करके हमें अपने आप पर नहीं समझते हैं साथियों। तो हमें सीखना जरूरी है, और सीखते सीखते ही यहाँ पे हम बहुत कुछ सब संगठन के साथ मिल करके कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। मैं आपके दो चुन्नू लाल भारद्वाज, कुसमंदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से यहीं पे अपने शब्द को रखने का कोशिश करता हूँ, और आगे का पैनल संभाले दीदी। तो जय हरी, जय जय हरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। आपकी शेयरिंग पार्ट बहुत ही शानदार। आपने अपने मुखारबिंद से उन्हीं बातों को दोहराया जो हमारे बीच आज टर्निंग सेशन का, और ऐसे हम आपके अनुभव को प्राप्त कर पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। और अब हम क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं, और क्लोजिंग पार्ट में बुलाना चाहेंगे ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर जो महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे बीच उपस्थित मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। जी आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी, आप आए सभी कोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ जी क्लोजिंग पार्ट निभाएं सर जी। जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ वेलकम रही है सर मैम? जी, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, कंटिन्यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जी थैंक सर, जी जी, यस। यू। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे जो बोलने का मौका दिया। आज मैं सबसे पहले तो परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत से आज मुझे हाई रिच में बोलने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि ये नेट की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि नेट शाम के 5 बजने से लेकर के 10:30 बजे रात तक नेट चलता ही नहीं है। मैं हर तरह से परेशान हो चुका हूँ। तो आज मैं परब्रह्म परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मैं अपने अपने सेशन में जुड़ सका और सेशन में मुझे बोलने का मौका मिला। तो सबको प्रणाम करता हूँ, गुरुकुल को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, अपने भाई बहनों को नमन वंदन करता हूँ। आज का सेशन मैंने कुछ सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन आज के सेशन में जो बात गुरुदेव ने आज हम सबके सामने रखी है, वो अभी हमारे चुनूलाल भारद्वाज सर ने जो बात रखी है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कि उन्होंने हमें, आप सबको और गुरुदेव की तुलना सूर्य और दीपक से करी है। कि गुरुदेव को हमारे को सूर्य बताया है और हम सबको अपने आप को एक दीपक की भांति बताया है। तो मेरे दोस्तों, बात है समर्पण की, बात समर्पण की है। क्योंकि सूर्य और दीपक दोनों हमें समर्पण और कर्तव्य का गहरा संदेश देते हैं। सूर्य और दीपक दोनों की भूमिका हमको कर्तव्य का बोध कराती है। क्योंकि सूर्य भी अडिग होकर के संपूर्ण विश्व को अपनी रोशनी देता है, प्रकाश देता है, जिससे ये सारा संसार हमारा चलता है। और दीपक दीपक भी जहां जलता है, जहां जलता है वहां सबको प्रकाश दिखाता है, वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और सूर्य भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ना दीपक किसी के साथ भेदभाव करता। अब रही बात समर्पण की, तो समर्पण समर्पण मेरे दोस्तों, हमें आपको समझना होगा, हमें आपको समझना होगा। अब समझना हमें इस हिसाब से है कि हमारे हाई रिच में कितने बड़े बड़े लीडर आए और कितनी बड़ी बड़ी पदवी पर बैठे, कितनी बड़ी बड़ी कमाई करी और कितने बड़े बड़े ज्ञान से वो प्रकाशवान थे। लेकिन आज वो बुझ गए, आज वो बुझ गए। और आज यहाँ इस गुरुकुल में वो वो दीपक आज टमटमा रहे हैं, वो दीपक अपना उजीला प्रकाश फैला रहे हैं, जिनकी जिनमें तेल की जगह कम भी हो, तेल भी कम है, जिनकी बातें भी छोटी है। लेकिन मेरे दोस्तों, हौसला इनका बड़ा है, इनका समर्पण बड़ा है, इनका समर्पण बड़ा है। जब आज गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल में हमारे सभी साथी चल रहे हैं, क्योंकि इनके समर्पण पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। ये सिद्ध होता है कि ये जो दीपक है, ये दीपक ये सिद्ध करते हैं कि इनके समर्पण पर कभी कोई सवालिया निशान नहीं लग सकता। और सवालिया निशान अगर लगेगा तो उन सूर्यों पर लगेगा जो अपने आप को सूर्य समझते थे, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, जो अपने आप को सर्वा समझते थे। क्योंकि सूर्य का धर्म प्रकाश देना और दीपक का धर्म अंधकार को मिटाना होता है। और आइरिश ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारा ये गुरुकुल हमारा ये गुरुकुल और हम सभी साथी सूर्य और दीपक की तरह काम कर रहे हैं। दीपक ने कभी ताली नहीं मांगी, बस उजाला किया उसने।
जो खुद जलता है वो दूसरों के जीवन को रोशन करता है। खुद जलता है तो दूसरों के जीवन को रोशन करता है। आज 1,80,00,000 1,80,00,000 आइडिया लगी थी। तो आज मात्र जितने भी हम सभी लोग यहाँ बनते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रकाशमान हैं। हम उन सभी को प्रकाश कर रहे हैं। हम उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। हम उन सभी को एक उजाला दे रहे हैं कि हाँ, हमारा हाईरिच जीवित है। अन्यथा अन्यथा की स्थिति में तो बहुत सारे लोग हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और बहुत शानदार रही। और आज की होस्टिंग हमारी सावित्री मैम, कलावती मैम, बहुत ही शानदार। क्यों? क्योंकि ये कहीं और से सीख के नहीं आई। मेरे दोस्तों, इन्होंने ये ज्ञान, ये बोलने की कला, ये हुनर, ये टैलेंट इन्हें यहीं से मिला है। और आज इसकी छटा ये यहीं बिखेर रही है। और किस कदर बिखेर रही है वो हम सबको एक सीख मिल रही है। कैसे हम सबको एक सीख लेनी है, तो हम कलावती मैम से सीख ले सकते हैं कि जो पहले मंच पे आने में, बोलने में झिझक होती थी, अपने आप में डर लगता था और अपने मुख से शब्द नहीं फूटते थे, आज वही धारा प्रवाह बोलती हैं। इसलिए मैं गुरुकुल को धन्यवाद करता हूँ। मैम, आपको भी सैल्यूट करता हूँ कि आपने जो यहाँ से सीखा, आज आप यहीं पे गुरुकुल में ही आप उसकी शान बढ़ा रही हैं, गुरुकुल की शान बढ़ा रही हैं। तो हैट्स ऑफ यू मैम। और गुरुदेव की ट्रेनिंग तो शानदार शानदार, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। और हम सबको एक दीपक की तरह ही जलना है। मेरे दोस्तों, जलो मगर दीपक की तरह। तो आज हमें जो सेशन मिला है, हमें आपको पूर्ण समर्पण के साथ उस दीपक की तरह ही जलना है और अपनी सभी 1,80,00,000 लोगों के लिए हमें उजाले की आस बनना है। और आज हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे सिमूलाल भारद्वाज सर आए, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, मैं पूरी उसको सुन नहीं पाया, तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोल सकता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत शानदार। और आज आपने जो उदाहरण दिया चुनूलाल भारद्वाज सर के गुरु जी, गुरुदेव गुरुदेव हमारे वास्तविक सूर्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो सूर्य हैं और हम सभी लोग दीपक हैं। हम सभी लोग उन्हीं की आस की वजह से, उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज हम सब लोग यहाँ टिके हुए हैं और यहाँ बोलते हैं। और जो भी सीख यहाँ से मिलता है हमें, हम उसको फैलाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज हम प्रकाशमान हैं। तो वास्तविक बहुत अच्छी बात कही, इसलिए आपको भी दिल से सलाम करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ सर, कि बहुत शानदार। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी जितने भी हमारे कोहोस्ट साथी बने हुए मंचासीन हैं। उन मंचासीन लोगों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी भूमिका को निभाते हैं। और सभी साथी भाई बहनों को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आकर के हमारे गुरुकुल को सजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बैक टू होस्ट, आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट। जय जय हाइरिश, लव यू हाइरिश। जी जी, बहुत सावित्री बहुत मैम। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार क्लोजिंग पार्ट को निभाया जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और ऐसे ही आप हमारे बीच बने रहिएगा, ताकि हम आपसे बहुत सारी बातों को सीखते हैं और वही अनुभव हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हम समय को देखते हुए चलते हैं आशीष बच्चन की ओर। और आशीष बच्चन में हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ। हमारे बीच उपस्थित महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं हमारे आदरणीय ऐसे ही ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी। आप आए सर और हमें अपना आशीष प्रदान करें सर जी, और अपने गुरुकुल में वो आशीष दें सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। राज वेलकम कुमार सर जी, मुखर्जी सर जी। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। Thank you, thank you, thank you, ma'am ji. Thank you, sir. Thank you, all of you.
सभी साथियों को मोस्ट बहुत बहुत मोस्ट धन्यवाद। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। और थैंक यू सर, थैंक यू। उस परम पिता परमात्मा को सर्वप्रति नमन वंदन, जिनकी असीम कृपा से हमें ये मौका मिलता है, और हम जो है अपने आप को एक नए ज्ञान के साथ में, एक नई दिशा के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में हम जो है अपने उस पल को याद करते हुए जीवन जीने की प्रयास करते हैं। और सच में साथियों, वह हमारा जो पल रहता है सकारात्मक ही होता है, हमारे सोच के अनुरूप ही होता है, क्योंकि हम पहले से ही पॉजिटिव हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति का पॉजिटिव सोच रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रहता है, उसका कार्य सच में सफल होता है। तो सर्वप्रथम तो हम परम पिता परमात्मा को ही सत सत नमन वंदन करेंगे। साथ में साथियों, हमारे मातृशक्ति और पुरुष शक्ति जो आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सभी साथियों के ज्ञान से ही हमने अपने आप को जो है परखने का प्रयास किया है कि सच में हमारे साथी इतने महान हैं, तो उनके विचार की जो महानता है उसे हमें सीखने की जरूरत है, और हमने सीखा है साथियों। तो आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, हम सबको जो एक साथ बांधे हुए हैं हमारे गुरुवर, जो कि साथियों हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हैं हमारे माननीय कुलदीप सर जी, जो कि साथियों सदैव ही हमारे लिए ही समर्पित और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और एक एक ज्ञान को बहुत ही बारीकी के साथ में हम सबको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हम सबको मिले हुए हैं, जिनका जितना भी प्रशंसा किया जाए कम होगा, क्योंकि साथियों एक रास्ता दिखाने वाले जो हमारे ऐसे व्यक्ति जो हम सबको एक सही दिशा में चलने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं ना, यह बहुत ही कम व्यक्ति को मिलता है। समझने का प्रयास करें, और संयोगवश हमें मिले हुए हैं। आपको सत सत नमन वंदन है सर। साथ में हमारे संस्था के संस्थापक, जिन्हें हम उदाहरण आज मानते हैं साथियों, संघर्ष का उदाहरण मानते हैं, सत्य से उनकी जो एक योजना है वह परिपूर्ण है, इस कारण उदाहरण मानते हैं। ऐसे हमारे संस्थापक माननीय केडी प्रताप सर सरीना में, जिन्होंने साथियों हम सबको सही दिशा में चलने का और अपने कार्य में अडिग रहने का जो एक सीख दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम जो है आज इसीलिए ही बने हुए हैं कि हमने जिस कार्य को चुना हुआ है उस कार्य में सत्यता है, उस कार्य में पारदर्शिता है, और उस कार्य में साथियों हम सब साथी का हित है, भला है। तो आपको सत सत नमन वंदन है। साथियों, सेशन की बात की जाए तो आज हमें सौभाग्य और हमारे स्वरों के धनी, जिनके एक एक शब्द साथियों एक ऐसे मिठास कोयल की तरह उनकी जो आवाज है, आज हम सबको सुनने को मिलता हुआ, आज एक एक शब्द का जो मिठास हमारे इस गुरुकुल में बिखर रहे हैं, ऐसे हमारे मातृशक्ति माननीय सावित्री ठाकुर मैम जी, जिनके साथियों हर भूमिका, हर वो शब्द लाजवाब रहते हैं। और धन्य है हमारे मातृशक्ति, जो कि इतने मधुरभाषी और इतने ज्ञानवान हैं, बहुत ही गुणी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी तरह से आपके एक एक विचार हम सबको मिलता रहे। और साथियों, आज हमारे गुरुवर जी ने जो सीख दिए, हमें हर प्रकार से सीख देते आ रहे हैं, और किसी भी बात को छुपाने में उनका जो है एक एक शब्द जो हम सबको छुपाकर कुछ बताएं, इस तरह से वो सोचते ही नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे गलत हो, हर प्रकार का ज्ञान देते हैं कि ये सही है ये गलत है। कुछ ऐसे भी साथी मिलते हैं जो कि सिर्फ अच्छे अच्छे बातों का हम सबको बोध कराते हैं, उसमें दुख क्या है तकलीफ क्या है यह बोध नहीं कराते। लेकिन साथियों, हमारे गुरुवर जो मिले हुए हैं, अच्छे बातों का भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, और बुरे विचारों को भी हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हम सब साथियों को विदित है कि आज हमने जितने दिन से भी हमारे गुरुकुल में अपनी उपस्थिति दर्शाई है, उपस्थिति दर्ज किया है,
किन किन परिस्थितियों से, किन किन साथियों से, किन किन विचारों से हम जो है इस गुरुकुल में अपने आप को समझने का प्रयास किया है। कैसे कैसे हमारे साथी मिले, कौन अपना है कौन पराया है, इस तरह से हर प्रकार के जो सीख आज हमारे गुरुवर जी ने सदैव हमको देते आ रहे हैं साथियों, ये हमारे लिए एक अनुकंपा है, एक आशीष है, एक वरदान है, जो कि किसी न किसी माध्यम से उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ही हमें मिला हुआ है। और साथियों, जीवन का मकसद ही यही है कि हर व्यक्ति का जो एक गुण होना चाहिए साथियों, चलना, गिरना, फिर उठकर संभलना, फिर चलना। साथियों, यह जीवन का एक रीत है, और इस रीत से कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, कभी हमें टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि साथियों, जब तक हम अपने कार्य को निरंतरता का परिचय न दें, जब तक हमें कार्य को निरंतरता से ना करें, तब तक के हमें सफलता की जो एक विशेष महत्व, जो उसका एक विशेष गुण रहता है, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। और साथियों, निरंतरता से ही हम आगे बढ़ते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जो गुरुवर द्वारा ज्ञान मिले रहते हैं, उससे दूसरा कदम को रखने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अर्थात उस ज्ञान से ही हम आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही करते साथियों, एक एक कदम करते करते ही हम अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य अगर हम करना चाहते हैं तो संकल्प करें कि आज हम ये कार्य करके रहेंगे, आज हमें इस कार्य को किसी भी हालत से करना है। इस तरह से जो हमारे भीतर एक दृढ़ संकल्प का जो इच्छा जागेगा, उत्पन्न होगा, तो साथियों हमारा जो कार्य है वह पूरा भी होगा, और हम जो है उसमें आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। और इसीलिए साथियों, ये छोटे छोटे जो अपने कर्तव्य होते हैं, अपने जो विचार होते हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि आज हमें इस कार्य को किसी भी हालत से पूरा करना है। साथियों, सदैव ही अपने कार्य में पारदर्शिता, नैतिकता का जो ये शब्द है, इसके अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्णता को समझते हुए हमें सिर्फ अपने आप में समर्पित होने की जरूरत है। हमें अपने आप को समर्पण करना है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, इसको किस तरह से हम करें कि हमारा कार्य सफल हो। इसको अपने आप में ही लगा देना है साथियों। तभी हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे कि हम में कमियां क्या हैं। और जब तक हम अपने कमियों को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम जो है साथियों उस कमियों को जीत कैसे सकते हैं। क्योंकि साथियों, किसी भी कमी से ही हम सबको एक सीख मिलती है कि हम इस कमी को दूर कैसे करें। तो यही परख, यही सोच हमें बताने का प्रयास करते आ रहे हैं। तो आप सभी साथियों का जो एक एक सहयोग है हमारे गुरुवर के विचारों से, हम सब अपने आप को परिपूर्ण करें। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति के में एक विशेष गुण रहता है। कोई किसी क्षेत्र में पारंगत रहता है तो कोई और किसी क्षेत्र में पारंगत रहता है। तो इस तरह से साथियों का जो एक मेल मिलता है, और यही साथियों, यही जो समागम है, ये आज गुरुकुल का एक उदाहरण है। और इस उदाहरण को हमें समझने की जरूरत है, और हमें जो है साथियों उस कार्य में सदैव ही अपने आप को परिपूर्ण करते हुए समर्पण की भावना से हमें आगे बढ़ना है। तभी हम जो है अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप सभी साथी आज जो हमारे अपने अपने भूमिका में आए, होस्टिंग, क्लोजिंग, स्पेशल स्पीच और शेयरिंग, सब साथी, एक एक साथी हमारे लाजवाब है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह साथियों आज हमें उदाहरण मिला कि सूर्य और दीपक का, तो बस अपने आप का जो कर्तव्य है उसे 100% पूरा करने में लगा दे, तो हमारा जो दीपक बनने का एक रोल हम सबको मिला हुआ है, वह सच में पूरा हो सकता है। और इस दीपक के जितने भी परिभाषाएं हैं, हमारे चतुर्वेदी सर जी बताए, हमारे चुन्नूलाल भारद्वाज सर जी बताए, हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे अतुल सर जी भी बताए। तो इसलिए साथियों, ये अर्थ जो है अपने अपने ज्ञान से
अलग अलग ही निकलेंगे, लेकिन उसका सार एक ही है। तो यही आशा और यही विश्वास हम सबको बनाए रखना है कि हमने आज जिस गुरुकुल को थामा है, हमने आज जिस गुरुकुल के भरोसे अपने आप को आगे बढ़ाने बढ़ाने के लिए जो एक अवसर प्राप्त किया हुआ है, इस अवसर को व्यर्थ जाने न दें। एक एक पल को, एक एक क्षण को हम जो है सीखने में लगा दें। और इसीलिए कहा जाता है साथियों कि मनुष्य जीवन जो है पूरा सीखने के लिए है। और जब तक हम अपने आप को सीखने में न झोंक दें, तब तक हम साथियों उस गुण में पारंगत हो ही नहीं सकते। उस गुण में हम अपने आप को परिपूर्ण करने का प्रयास कर ही नहीं सकते। इसलिए सदैव ही नए नए विचार, नए नए भावनाओं को सदैव ही अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, व्यवहार में लाने की जरूरत है। और देखते ही देखते साथियों, जब हम नित्य प्रतिदिन एक एक प्रतिशत भी अगर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएंगे, तो कब वो प्रतिशत जो है पूरा हो जाएगा, यह पता ही नहीं चलेगा। यही हमारे गुरुवर का एक हम पर वरदान है, हम पर एक भरोसा है। और इस भरोसे को साथियों हम सबको बना के रखना है। यही आशा और विश्वास हम सब रखते हुए हमारे गुरुवर के जो एक एक शब्द हैं उसे आशीष समझते हुए आश्वासन दे कि हमने सर जो आपका जो साथ थामा है, जो हाथ थामा है, यह इसी तरह से थामे रहेंगे और अपने कार्य को करते हुए हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नम्र वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज हमारे मातृशक्ति माननीय सावित्री ठाकुर मैम जी से निवेदन है, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। आपका स्वागत है। जय जय हरि, जय जय हरि। जी जय जय हरी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीष वचन हमारे लिए फलवंत होता है। और आज के आपने ट्रेनिंग सेशन के बारे में जो हमें आपका अनुभव बताया, और हमारे गुरुवर ने जो हमारे बीच में ट्रेनिंग सेशन रखे, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुवर जी कि आपने हमें बहुत ही अच्छी बातों से हमें अवगत कराया। और इस ट्रेनिंग सेशन से हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और जय जय हरीश के नारा लगाते हुए मैं को-होस्ट से निवेदन करती हूँ कि जय जय हरीश का नारा लगाते हुए हम मीटिंग को बैंड अप करते हैं। जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय हरि, जय 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 हरि, हरीश, जय लव यू जय हरी। हरि। जय जय हरी, जय जय हरी।